अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक मरतबा फिर मीडिया के ऊपर आकर ये बात की है कि फ़ौज का सियासत से, सियासतदानों से कोई लेना देना नहीं है। फ़ौज को सियासत के अंदर ना घसीटा जाए। उनको ये बात इसलिए करनी पड़ी है नाजरीन, क्योंकि पिछले कुछ अरसे के दौरान हमारे कुछ बिकाऊ सहाफ़ी, कुछ बिकाऊ मीडिया और हमारी जो अपोजिशन है, जो पीडीएम है, उन्होंने मुसलसल पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने का जो प्रोपेगेंडा है ज़ोरों शोर से जारी रखा हुआ है। हालांकि दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे के अंदर भी पाकिस्तान आर्मी की जो तारीफें वो की जा रही हैं कि पाक आर्मी ने मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर अमन को बहाल करने में मरकजी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान आर्मी ने जो कुर्बानियां दी हैं आज अक़वाम मुत्तहिदा में उसका इकरार किया जा रहा है। और दूसरी जानिब इसी मुल्क की फौज के, जिस फौज ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, उसी फौज के एक अहम शख्सियत को, एक अहम अफसर को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को यह कहना पड़ रहा है कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हमें घसीटा भी ना जाए। ये जो पीडीएम है नाजरीन, इनके अगर आपको याद हो, क्योंकि पाकिस्तानी कौम को भूलने की बहुत आदत है, अगर आपको इनका शुरू के इनके दिन याद हो तो जिस तरह नवाज शरीफ ने कराची जलसे के अंदर पाक आर्मी की मुख्तलिफ शख्सियात के नाम लेकर उनके खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की। जिस तरह उसने कहा था कि अब किसी भी मुल्क की जो फौज होती है वो अवाम को कुछ नहीं कहती होती, तो तुम फौज के ऊपर चढ़ दौड़ो, यानी कि तुम बाहर निकल आओ। फौज के खिलाफ नफरत फैलाने की उसने वहां पर कोशिश की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक मरतबा बड़े सीना फाड़ के कहा कि जी हम तो जीएचक्यू में घुस जाएंगे, हम तो जीएचक्यू का ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां वो बयान भी अवाम में फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की एक साजिश थी। और उसके बाद ये जो अपोजिशन के लोग और कुछ बिकाऊ मीडिया के लोग ये कहते फिर रहे हैं कि अपोजिशन के साथ, सियासी जमातों के साथ पाक अफवाज जो है वो राब्तों में है। हालांकि हकीकत ये है कि ये जो हमारी अपोजिशन है नाजरीन, इन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदारों के साथ भी राब्ते करके हाथ पांव जोड़ के कहा है कि हमारे फौज के साथ राब्ते करवा दो। इन लोगों ने तो बाहर में दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर भी लोगों के पांव पकड़े हैं, उनके गोडे पकड़े हैं कि जी हमारे उनके साथ राब्ते करवा दो, हमारे फौज के साथ राब्ता करवा दो, क्योंकि हम तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है। और इनका बेड़ा गर्क हुआ था लाहौर के अंदर, जब लाहौर के अंदर इन्होंने इनका जो भी एक एजेंडा था पाक फौज के खिलाफ, जिस तरह में ये चलते आ रहे थे और उन्होंने सोचा हुआ था कि हमने पाक फौज को दीवार के साथ लगा दिया, पाक फौज मुसलसल चुप है, तो इसका मतलब ये है कि हम जीत गए। लाहौर के अंदर जो इनके साथ इनके यानी कि इनके ऊपर जो फटकार पड़ी है अवाम की जानिब से, वो सबूत था इस चीज का कि ये जिस चीज को अपनी जीत समझ के चलते आ रहे थे कि हमने फौज के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा कर दी है, वहां पर आकर उनको पता चला कि लोग तो फौज के साथ खड़े हुए हैं। लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों की हमदर्दी, लोगों की चाहत, लोगों की दिली लगन, वो तो फौज के साथ है। और लाहौर के अंदर इनको बदतरीन फौज के खिलाफ जो इन्होंने एजेंडा शुरू किया था उसमें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके साथ साथ नाजरीन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जिनके ऊपर अब हम अवाम को भी नजर रखनी होगी। लाजमी नहीं है कि हमारे फौजी जवान जो इतनी कुर्बानियां दे चुके हैं उनकी कुर्बानियों का इकरार करने के लिए हमारे फौजी अफसरान सामने है, बल्कि ये हमारा फर्ज बनता है। हमारी फौज है, हमारा मुल्क है और हमें पता है कि हमारी हिफाजत किसने की है, हमें पता है कि हमारे मुल्क के वसाइल को किस सियासतदान ने कितना लूटा है। तो आज हमारी कौम हमेशा की तरह पाक फौज के साथ खड़ी है और आज हम यकीन दिलवाते हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब को कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है और हर वो शहरी आपके साथ खड़ा है कि जिसको अंदाजा है कि पाक आर्मी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और इन सियासतदानों ने पाकिस्तान को कितना लूटा है। तो आज मैं अपने तमाम देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से बस यही कहना चाहूंगा कि पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए इस वीडियो पैगाम को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ शेयर करना है, ताकि आप भी पाक फौज के साथ जो बढ़ती मोहब्बत है, पाक फौज के खिलाफ जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और वो जो नाकाम हो रहा है उसकी नाकामी को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने भी अपने हिस्से का दिया जरूर जलाना है।